अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सब कैसे हैं? कैसा दिन गुज़रा आपका? असल में अ, बात करनी है इशा की नमाज़ क्योंकि इसमें कब पढ़नी चाहिए, कज़ा कब होती है, इसका अव्वल टाइम कौन-सा है, आखिरी टाइम कौन-सा है? तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ऐसा है कि इसके बारे में उलमा इकराम के अंदर कई राहें मौजूद हैं, यानी बहुत सी आरा हैं और इशा का वक़्त कज़ा कब होता है। कुछ कहते हैं कि फ़जर की अज़ान से पहले तक पढ़नी चाहिए, कुछ कहते हैं कि इसका टाइम तहज्जुद की नमाज़ के वक़्त तक है, इसके बाद इसका टाइम एक्सपायर हो जाता है और कुछ कहते हैं कि हम फ़जर की अज़ान और इशा की अज़ान के दरमियान वाले वक़्त को काउंट करें, टोटल कितने घंटे बनते हैं, उनको फिर आधे में तक़सीम करें और उनका जो आधा नंबर होगा, वो इशा की नमाज़ का जो है ना एस्टिमेटेड टाइम होगा। अब ऐसा है कि हम तो अक्सर कहते हैं ना दिन के 12 बजे ज़वाल का टाइम होता है और रात के 12 बजे हम कहते हैं मिडनाइट है, आधी रात है। ऐसा नहीं है मेरी बहनों, असल में ऐसा है कि दिन और रात छोटे होते रहते हैं। तो कभी-कभी जो है रात जब छोटी होती है तो वो 12 बजे तो आधी रात नहीं हो सकती है, वो तो हो सकता है साढ़े 10 बजे आधी रात बनती हो और इस हिसाब से जो इशा का टाइम होगा ना, आप जो सनराइज़ और सनसेट है, सूरज चढ़ता है जब सूरज ग़ुरूब होता है, वो टाइम देखें और उनको दरमियान के घंटों को आप गिनती करें, काउंट करें, कितने घंटे बनते हैं, फिर उसको आधा करें। तो उस हिसाब से फिर जो दरमियानी वक़्त होगा रात का वो इशा की नमाज़ का वक़्त होगा। और हम सबको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़ल नमाज़ वो है जो अपने टाइम पर पढ़ी जाए और बग़ैर किसी शरई उज़र के नमाज़ को लेट नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही राय का इल्म हमको हो। अम अ, अब ऐसा है कि इस सिलसिले में हम हदीस से रहनुमाई लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इशा का वक़्त आधी रात तक है। आधी रात आप अपने-अपने मुल्क और अपने-अपने इलाके के मुताबिक सनसेट, सनराइज़ से घंटे काउंट करेंगे, फिर उनको आधे में डिवाइड करेंगे, तो उस हिसाब से ये जो है रात जो है ना आधी बनेगी। तो इशा को आधी रात से थोड़ी देर पहले सहूलत के लिए, फॉर सेफ्टी साइड के लिए पढ़ लेना चाहिए। अगर कोई इशा को अव्वल वक़्त पर पढ़ता है तो वो भी सही है। अगर कोई ताख़ीर करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक तो ऐसा करना पसंदीदा अमल है। लेकिन अगर कोई किसी शरई उज़र के तहत आधी रात से पहले नहीं पढ़ पाता, तो वो तहज्जुद के वक़्त जब उठता है तो उस वक़्त इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ ले। अगर कोई तहज्जुद के वक़्त भी नहीं उठ सका, कोई सुस्ती थी, बीमारी थी, मजबूरी थी, तो फ़जर की अज़ान से पहले भी पढ़ सकता है, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले भी पढ़ सकता है। अगर वो भी नहीं कर सका तो फिर फ़जर के बाद अशराक का जो टाइम होता है ना, अशराक के नफ़ल का, उस वक़्त फिर इसको वो पढ़ ले। अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कबूल फ़रमाए और इसका अजर बेहतरीन अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।